अस्सलाम वालेकुम क्लास 5th। आई होप यू ऑल आर फाइन। मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को पेज नंबर 111 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाया था, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम थी। अब मैं आप लोगों को उसी से रिलेटेड एक और सवाल बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मास ऑफ अ पाइल ऑफ सैंड वॉज 5 kg 612 ग्राम। एक पाइल ऑफ सैंड यानी मट्टी का जो ढेर होता है, पाइल मतलब ढेर को कहते हैं, सही है। जो मट्टी का ढेर है उसका जो मास है यानी वो कितना दिया हुआ है, 5 kg 612 ग्राम, 5 किलो 612 ग्राम ये इसका मास दिया हुआ है। एक जगह बहुत सारी सैंड का ढेर है। 625 ग्राम ऑफ द सैंड वॉज रिमूव। उसमें से मैंने 625 ग्राम जो मट्टी है ना वो रिमूव कर दी या हटा दी या यूज़ कर ली, कुछ भी समझ लें। वॉट वॉज द मास ऑफ सैंड लेफ्ट इन द पाइल। मुझे बताना है अब उस ढेर के अंदर कितनी सैंड यानी कितनी मट्टी बची हुई है। टोटल कितनी थी उसमें, 5 किलो 612 612 ग्राम टोटल मट्टी थी उस ढेर में, जिसमें से 625 ग्राम मैंने रिमूव कर दी। अब मुझे बताना है उस ढेर में कितनी मट्टी बची है। अच्छा, सवाल में बोला हुआ है एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोग्राम, यानी अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ ग्राम में दी हुई हैं तो उसको भी मुझे किस में करना है, किलोग्राम में करना है चेंज। यानी ग्राम में कुछ नहीं आना चाहिए, जस्ट आंसर किस में आना चाहिए, किलोग्राम में आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। अच्छा, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी पेज नंबर 111 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, मुझे बताना है कि कितनी सैंड बची है। तो लेफ़्ट का अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें माइनस करना पड़ता है। ये तो आप लोगों को पता है। सैंड लेफ़्ट के लिए मुझे क्या करना है, टोटल सैंड, पूरा टोटल सैंड इन द पाइल वगैरह नहीं लिख ली, यानी ढेर में कितनी, जस्ट टोटल सैंड लिख ली। टोटल मट्टी कितनी थी उस ढेर के अंदर, उसमें से मैंने जितनी सैंड रिमूव कर ली यानी निकाल दी उसको मैं माइनस करूँगी, तो मेरे पास जितनी मट्टी बची हुई उसका अमाउंट आ जाएगा। मेरे पास टोटल मट्टी कितनी थी, 5 kg 612 ग्राम, ये मेरे पास टोटल थी, जिसमें से मैंने कितनी यूज़ कर ली, 625 ग्राम यूज़ हो गई, जो सॉरी रिमूव हो गई। तो अब इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो सैंड लेफ्ट का आएगा। अच्छा, सबसे पहले इस तरह देखें, ये 5 सही है केजी का अमाउंट है, ये 612 ग्राम का है, सही है। ग्राम में ही ग्राम का आएगा, याद रखिएगा, केजी में इसका कोई नहीं है ये। अब मेरी समझे मैंने सवाल किस तरह उतारा। 5 kg दिया हुआ था, 612 ग्राम था, लेकिन दूसरी वैल्यू में जस्ट ग्राम था तो मैंने जस्ट ग्राम ही लिखा, सही है। केजी को छोड़ दिया तो केजी में कुछ नहीं था तो मैंने ज़ीरो शो कर दिया। अब इसको क्या कर लेंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 2 में से 5 नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, हम बोरो लेंगे। इसको इसने कट करा, ये 1 हो गया, 0 हो गया। 12 में से 5 लेफ्ट करे 7, 0 में से 2 नहीं जा सकता, अगेन बोरो करूँगी। 10 में से 2 गया 8, 5 में 6 नहीं जा सकता, बोरो करूँगी, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। 15 में 6 लेफ्ट करे 9, 4 में 0 गया 4, ये केजी का अमाउंट आ गया और ये ग्राम का अमाउंट आ गया मेरे पास इस तरह, सही है। तो मेरे पास सैंड लेफ्ट का जो अमाउंट आया, मट्टी मेरे पास कितनी बची है, 4 kg और 987 ग्राम। लेकिन सवाल में बोला हुआ है एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोग्राम। एक मेरे पास वैल्यू केजी में दी हुई है ऑलरेडी, लेकिन दूसरी नहीं दी हुई, तो इस दूसरे वाले को मैं किस में चेंज करूँगी, केजी में। चेंज ग्राम, ये जो मैंने आप लोगों को एक सवाल करवाया था ना जिसमें मैंने टोटल हम लोगों को केजी में जाना था, एक वैल्यू केजी में थी, फिर हम लोग क्या करते थे, ग्राम को केजी में चेंज करके दोनों केजी की वैल्यूज़ को ऐड कर लेते थे। अब मैंने क्या करा, ग्राम को किस में चेंज करना है मुझे, केजी में। चेंज ग्राम इनटू केजी, इस तरह। सबसे पहले क्या करना है, 4 kg ऐसे ही आ गया, प्लस मेरे पास 987 ग्राम था ना, इसको डिवाइड कर दूंगी 1000 से। छोटे से बड़े की तरफ जाऊंगी तो कन्वर्जन किस में लगाऊंगी मैं, डिवाइड में। इसको डिवाइड कर देंगे, अगेन 1000 बाहर, 987 अंदर, पॉइंट लगा के मैंने क्या करा, 0, 1000 9 जा 9000, अगेन 0 में से 0 लेफ्ट किया 0, 7 में 0 लेफ्ट किया 7, 8 में 0 लेफ्ट किया 8, 9 में से 9 क्रॉस, पॉइंट लगा हुआ मैंने एक और 0 ले लिया, 1000 8 जा 8000, अगेन 0 में से 0 लेफ्ट किया 0, 0 में से 0 लेफ्ट किया 0, 7 में 0 लेफ्ट किया 7, 8 में से 8 क्रॉस, अगेन पॉइंट लगा हुआ मैंने एक और 0 ले लिया, 1000 7 जा 7000, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, मैंने क्या शो कर दिया 0, तो 4 kg प्लस 0.987। जब मैंने दोनों के केजीज़ को ऐड कर लिया, ये रहा 0.987
और 4 को ऐड करना। 4 यहाँ पे आएगा कि मैंने आपको बताया इसका डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है, तो हम लोग यहाँ 0 शो कर देंगे। 789.4 आंसर क्या है मेरे पास 4.987 kg। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैंने 4 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि 4 का डेसिमल का कोई पार्ट नहीं है। 4 7 के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि 7 इस पॉइंट के बाद जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है, पॉइंट के इधर जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। तो 4 मेरे पास इंटीग्रल पार्ट है, तो 4 0 के नीचे आएगा, 7 के नीचे नहीं आएगा।